नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। उसी और प्रियांक कैंटीन की तरफ जा रहे थे और दूसरी तरफ मेघना और साक्षी कॉमन रूम में बात कर रही थी अपनी क्लासेस के बारे में। कुछ देर बाद मेघना की और एक क्लास थी, इसलिए वो साक्षी से कहती है मैं क्लास लेकर आती हूँ। फिर मेघना अपनी क्लास लेने के लिए चली जाती है। वो क्लास पर जाके बोर्ड पर लिखती है एथिक्स और मोरल फिलोसफी, नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। वो स्टूडेंट्स को पूछती है आप सभी को पता है मोरल जजमेंट क्या होता है। फिर वो समझाने लगती है मोरल जजमेंट वो फैसला है जिसमें हम कहते हैं ये काम सही है या गलत है। जैसे कि सच बोलना अच्छा है, चोरी करना गलत है। लगभग 45 मिनट्स तक क्लास कंटिन्यू होती है। उसके बाद वो कमन रूम की तरफ ले जाती है। कमन रूम में जाके देखती है वहाँ साक्षी नहीं है। वो सोचती है कि शायद साक्षी की कोई क्लास होगी, इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोचती। उसको पढ़ने के लिए कुछ रेफरेंस बुक चाहिए थी, इसलिए वो लाइब्रेरी की तरफ जाती है। और दूसरी तरफ प्रियंका और खुशी दोनों कैंटीन में है। प्रियंका ने कहा कि मुझे एक किताब चाहिए, तो चल लाइब्रेरी में जाते हैं। खुशी हाँ कहती है। फिर दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं। खुशी जाके एक टेबल पर बैठ जाती है। तू जा, मैं यहीं बैठी हूँ, खुशी कहती है। प्रियंक किताब ढूंढने चली जाती है। वो जिस शेल्फ में ढूंढ रही थी उसी शेल्फ में मेघना भी अपनी किताब ढूंढ रही होती है। फिर मेघना एक किताब पकड़ कर देख रही थी और उसी वक्त प्रियंक भी एक किताब देख रही थी। और वो जो किताब ढूंढ रही थी वो मेघना के हाथ में था। तो फिर प्रियंक कहती है एक्सक्यूज मी। मेघना प्रियंक की ओर देखती है। उस सेकंड की आई कांटेक्ट। प्रियंक ने कहा आपने जो किताब हाथ में लिया है, क्या वो किताब मुझे मिल सकती है। मेघना हाँ में सिर हिलाती है और किताब आगे बढ़ाने लगती है। प्रियंक उस किताब को पकड़ती है और कहीं ना कहीं उसका हाथ थोड़ा सा मेघना के हाथ से स्पर्श हो जाता है। प्रियंक किताब को पकड़ती है और थैंक यू कह के जाने ही वाली थी। फिर उसे याद आया कि उसके हाथ में एक और किताब है जो कि सेम ओवर की है। फिर वो मेघना को देखती है, शायद ये आप ढूंढ रही है। ये कहकर वो उस किताब को मेघना की तरफ बढ़ाती है और वहाँ से चली जाती है। मेघना अभी भी वहाँ साथ खड़ी होती है, मानो वो स्पर्श से दिल में कुछ छोड़ के चली गई हो। उसके बाद वो उस किताब को देखती है जो प्रियंक ने उसके हाथ में रखा था। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और जाके वहाँ बैठ जाती है। कुछ देर बाद साक्षी मेघना को ढूंढते ढूंढते चली आती है। सीधा जाके मेघना के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। मेघना की ध्यान किताब पर थी, पर उसे महसूस हो जाता है कि के पास कोई बैठा है। वो साइड पर देखती है। साक्षी "तुम बता के तो आती, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मेघना तुम वहाँ नहीं थी, इसलिए मैं बताई नहीं। क्यों, कुछ काम था। साक्षी नहीं, कुछ काम तो नहीं था, बस ऐसे ही। तो आते हैं दूसरी तरफ। प्रियांक किताब लेकर खुशी के पास आ जाती है। फिर प्रियांक कहती है अब चले। खुशी हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर बाद वो दोनों निकल जाते हैं। अब उनकी कोई भी क्लास नहीं थी, इसलिए खुशी कहती है
कि घूमने चले? प्रियांक मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, चल।" उसके बाद प्रियांक अपनी बाइक निकलती है। उस फिर दोनों जाने लगते हैं। प्रियांक पूछती है, "वैसे कहाँ जाना है?" खुशी, मूवी देखने चले?" प्रियांक कहती है, "ठीक है।" ये दोनों तो मूवी देखने के लिए चले गए। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ मेघना और साक्षी बैठे थे। साक्षी धीरे से मेघना को कहती है, "अगर तुम्हारा हो गया तो हम चले?" मेघना कहती है, "हाँ, चलो चलते हैं। वैसे भी मुझे जितना जानना था वो मैं जान लिया है।" साक्षी, "ठीक है मैडम, अब चले?" मेघना हाँ में जवाब देती है। उसके बाद वो लाइब्रेरी से निकलती है। उसका जो भी काम था वो करने लगते हैं और उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अगला दिन कॉलेज छुट्टी था, इसलिए मेघना लाइब्रेरी में गई थी कि कुछ नोट्स के लिए जो स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड कर सके। और सब अपने अपने घर पर पहुंच चुके थे। रात को प्रियांक डिनर करके अपने रूम की विंडो के पास खड़ी थी। शायद वो कुछ सोच रही थी। और दूसरी तरफ मेघना डिनर करके अपने कमरे में बैठकर डायरी लिख रही थी। वो अपनी दिन कैसे गई के बारे में लिख रही थी। तो लाइब्रेरी में जो उसे महसूस हुई है उसके बारे में। फिर वो डायरी को रख कर सो जाती है। और दूसरी तरफ प्रियांक अभी भी वहाँ खड़ी थी। वो भी वही फीलिंग्स महसूस की थी, पर वो कहती नहीं है। कुछ देर बाद वो सोचती है कि शायद ये मेरा वहम है, फिर मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। उसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन सुबह कॉलेज छुट्टी थी, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं थी। प्रियांक उठकर फ्रेश होती है और अपने पापा के साथ बात करते हुए ब्रेकफास्ट करती है। प्रियांक के पापा कहते हैं, "बेटा, कॉलेज के बाद क्या करना चाहती हो? वैसे भी हमारा फैमिली बिजनेस तो है, वो ज्वाइन कर सकती हो।" प्रियांक, "कॉलेज खत्म होने के बाद देखते हैं पापा।" उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ मेघना सुबह उठकर अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करती है। और उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, ये बात कहती है उसकी माँ से। मेघना की माँ, "मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो।" मेघना, "हाँ माँ, मुझे पता है ठीक हो, फिर भी ये तो ज़रूरी है।" ये कहने के बाद मेघना अपने कमरे में आ जाती है और कहीं न कहीं हॉस्पिटल जाने वाले थे, इसलिए वो रेडी होने लगती है। आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आगे जानेंगे क्या होगा। एन्जॉय।